बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की रिहाई के लिए मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इकदाम करने की कोशिशें की जा रही हैं और हर सतह के ऊपर हर लेवल के ऊपर कोई ना कोई कोशिश ज़रूर हो रही है। लेकिन जहाँ पर ये कोशिशें हो रही हैं वहीं उन कोशिशों को सबोताज करने का भी सिलसिला जारी है। और जहाँ पर ये सबोताज करने का मामला है कि इमरान खान बाहर ना निकले, ये इस्टेब्लिशमेंट भी बढ़ चढ़ कर रही है। लेकिन पीटीआई के अंदर से भी इस तरह की हरकत सामने आ रही हैं जो कि आप कह सकते हैं कि पीटीआई के अंदर से गद्दारी करार दी जा रही है। अब अली अमीन गंडापुर के अंदर कुछ काबीना के अंदर कुछ अली अमीन गंडापुर की काबीना के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान एक तरह से थम सा चुका है और कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं हो रही, ना कारोबारी, ना समाजी, ना ही सियासी तौर पर कोई पेशरफ्त हो रही है। हर किसी की ये कोशिश है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से रिहा किया जाए और दूसरी तरफ जो हुकूमत है, ये एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को की जो रिहाई है वो मुमकिन ना हो सके और उनकी जो रिहाई के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से सबोताज किया जाए। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इक़दाम करने के लिए सोचो विचार किया जाता है, वहीं पीटीआई के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इन तहरीक को शुरू होने से रोकने के लिए अपने अपने इक़दाम भी कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और खास तौर पर अली अमीन गंडापुर की काबीना के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इमरान खान की रिहाई के लिए शुरू होने वाली तहरीक के सामने बंद बांध रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं और रुकावटें डाल रहे हैं। इस बात पर आज का वीलॉग जो है वो एक्सक्लूसिव मालूमात के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसके अलावा कुछ सहाफ़ियों ने इसराइल का भी दौरा किया है। पाकिस्तान से 10 सहाफ़ी जो है वो इसराइल के दौरे पर गए हैं और इससे मुतालिक जो है वो इसराइली जो अखबार है उन्होंने दावा किया है। वो कौन से सहाफ़ी हैं उस पर भी बात करेंगे आज के व्लॉग के अंदर। मैं ज़ुबैर अली खान हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले फायरवॉल की बात कि आपने फायरवॉल को किस तरीके से इसका असर कम करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन का बटन भी दबाया है, उसके बावजूद अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो यूट्यूब सर्च में जाकर चैनल का नाम सर्च करेंगे। 5 से 10 दफ़ा अगर आपने ये 5 से 10 रोज़ ये एक्टिविटी की तो जो फायरवॉल का असर है वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ वीडियोज़ को जो है वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर करें और उस लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है वो देते रहा करें। जितने भी व्लॉग्स आप सुनते हैं, जिन जिन को भी सुनना आप पसंद करते हैं, ये तमाम एक्टिविटीज़ आप करें कमेंट सेक्शन में। जब आप कमेंट्स करते हैं तो उससे भी वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ती है और फायरवॉल का जो असर है वो भी कम होता है। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले एक इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर, ज़रूरी खबर आपके साथ शेयर करूँ। वैसे ये ज़रूरी खबर क्यों है, पहले खबर सुन लें फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़रूरी की है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बीमार हुए हैं और उनकी तबीयत जो है वो नासाज है, इसलिए उन्होंने सऊदी अरब जाने का जो दौरा है वो मुलतवी कर दिया है। और ये पार्टी ज़राए ने ये दावा किया है कि नवाज शरीफ का दौरा जो है उनकी सेहत की अमूमी सूरत हाल की वजह से मुलतवी हुआ। नवाज शरीफ को उनके मौलजीन की जानिब से फ़ज़ाई सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी गई हैं। तो ये खबर बड़ी क्यों है? ये खबर इसलिए भी बड़ी है कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि शरीफ ख़ानदान हुकूमत में होते हुए इनका कोई फ़र्द जो है वो बीमार हुआ है। तो अल्लाह खैर करे, हुकूमत में रहते हुए नवाज शरीफ पहली मरतबा बीमार हुए हैं तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि उनकी सेहतयाबी के लिए कि वो अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द जो है वो सेहतयाब करे। अपोजिशन में रहते हुए तो हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स भी गिर जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब का कमर दर्द ठीक नहीं होता, जरदारी साहब जो है वो लाठी के बगैर चलने फिरने से कासर होते हैं, कुछ खा पी भी नहीं सकते, बिल्कुल लागर होकर ऐसा मालूम होता है कि खुदा न खास्ता क्या सूरत हाल हो जाएगी और अगले ही हफ्ते कोई ऐसी खबर खुदा न खास्ता सामने आ जाएगी। लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो इनको बुखार भी नहीं होता। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ने ये दौरा सऊदी अरब मुलतवी किया है तो यकीनन ये एक बहुत उनको कोई वाकई बीमारी होगी, वरना शरीफ खानदान जो है वो बिमा अहलो अयाल जो है वो सऊदी अरब में आखिरी अशरा जो रमज़ान का है वो गुजारता है और मरीम नवाज साहिबा जो है वो प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब भी पहुँच चुके हैं। तो नवाज शरीफ साहब इस साल सऊदी अरब का दौरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है और हुकूमत में रहते हुए उनकी तबीयत की ख़राबी की खबर आई है तो इसके ऊपर हम यकीन कर लेते हैं और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर लेते हैं। बढ़ते हैं उस खबर की जानिब जो हमारी आज की एक्सक्लूसिव खबर है कि इमरान खान की रिहाई से मुतालिक किस तरीके से सबोताज किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर की काबीना के अंदर कौन गद्दार लोग मौजूद हैं, उस हवाले से कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टूडेंट विंग है आईएसएफ ने पाकिस्तान भर में इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करने का जो है वो उसके ऊपर सोचो विचार किया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे पहला जो स्टेप उठाया गया है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो कैंप्स लगाएंगे इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए और इस सिलसिले में एक कैंप जो है वो इस वक्त पेशावर में लगाया गया है खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं आईएसएफ के उनकी जानिब से।
अब मामला ये है कि वो आईएसएफ का ये मौकफ है या वो ये समझती है कि इस वक्त सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा दबाव इस्टेब्लिशमेंट पे डाला जा सकता है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डाल सकती है, क्योंकि उनके पास रियासत भी है, स्टेट भी है, बात करने की बेहतर पोजीशन में है, और अगर वो रियासती इदारों के साथ वो तावन छोड़ दें तो वो दबाव डाला जा सकता है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा इकदाम नहीं हो रहे, और अगर संजीदा इकदाम करने होंगे तो रियासत के साथ सीरियसली, रियासती इदारों के साथ सीरियसली बातचीत करना होगी। आईएसएफ के लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रियासती इदारों के साथ मुकम्मल तावन है, हर तरह से रियासती इदारों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनके सामने कोई भी रुकावट नहीं है, वो जिस तरह मर्जी है गवर्नेंस के अंदर मामलात में मुदाखलत करते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनके सामने बिल्कुल खामोशी के साथ अच्छे बच्चों की तरह उनके तमाम जो मुदाखलत है उसको तस्लीम भी कर रही है और उनके काम भी हो रहे हैं। लेकिन पैरेलली इमरान खान की रिहाई से मुतालिक कोई भी दबाव डाला नहीं जा रहा। तो ये समझते हैं कि केपी गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले ये कदम उठा सकती है, और उनके ऊपर वो दबाव डालने के लिए इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए ईद के बाद मुल्क भर में कैंप्स लगाएंगे। उसका सिलसिला उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से इसलिए भी आगाज़ किया कि ज़ाहिर है पंजाब में इस वक्त तो पोजीशन ऐसी नहीं है कि वहाँ पर अगर 2-4 लोग इकट्ठे भी हो जाएंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। दूसरा, आईएसएफ के लोगों का मकसद भी ये कैंप लगाने का ये है कि केपी के अंदर जो हुकूमत है उसको एक्सपोज भी करना है कि किस तरीके से वो इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर आई, और अब वहाँ पर जो हुकूमती लोग हैं वो हुकूमत के मज़े लूट रहे हैं। तो ये सारा मामला हुआ। अब खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक कैंप लगा है, जो कि ईद के बाद तमाम रीजन्स के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम 4 रीजन्स के अंदर आईएसएफ अपना कैंप लगाएगी और अपने मुतालबात पेश करेगी, हुकूमत के ऊपर दबाव डालेगी कि आप ये लाइन ऑफ एक्शन तय करें और किस तरीके से जो प्रेशर है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला जा सकता है। तो जब ये मामला शुरू हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब केपीके के जो आईएसएफ के प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। ये काबीना के अंदर वो लोग हैं जो कि मुराद सईद के कैंप से होने का तासर देते हैं और खुद को उनका शागिर्द कहते हैं और खुद को उनको जूनियर भी तस्वर करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने इनको मैनेज किया हुआ है, और ज़रा ये बताते हैं कि ये बड़े असर और रसूख रखने वाले भी हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो नौजवान क़यादत से है। ये आईएसएफ और फिर यूथ विंग से होते हुए काबीना तक पहुंचे हैं, तो इसलिए अभी भी इनका असर रसूख यूथ विंग में मौजूद है, और यूथ विंग में होने की वजह से असर रसूख आईएसएफ के अंदर भी मौजूद है। तो अब ये खैबर पख्तूनख्वा के जो आईएसएफ के सदर हैं और जो पूरी आईएसएफ है उनको धमकियां लगा रहे हैं कि हम आपको तब्दील कर देंगे अगर कैंप ना उठाया गया। तो इसलिए आईएसएफ के अंदर भी मुदाखलत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जारी है, और वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये कैंप उठा लिया जाए और अली अमीन गंडापुर में जो अदम एतमाद बनता हुआ नजर आएगा सूबे के अंदर वो खत्म हो जाए। ये अली अमीन गंडापुर के ज्यादा वफादार हो गए हैं और इमरान खान की वफादारी शायद इन लोगों के लिए कम हो चुकी है। इन वज़रा के नाम जो है वो इसलिए मैं नहीं दे रहा कि अभी तक मैंने इनसे इनका मौकफ नहीं लिया। जब मैं इनसे इनका मौकफ लूंगा तो उसके बाद ये सारी सूरत हाल आपके सामने भी रखूंगा कि वो ये क्या कहते हैं। लेकिन जाहिर है हमें बहुत सारी मालूमात इससे पहले भी आती रही, अब भी आती रही हैं कि अली अमीन गंडापुर ने इन लोगों को जो है वो तरक्याती फंड्स भी दिए, और उन तरक्याती फंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमीशन भी वसूल करने का सिलसिला जारी है। तो इस वजह से अब हुब्बुल इमरान खान जो है वो इनके दिल में थोड़ा सा कम होता जा रहा है, और अली अमीन गंडापुर से वफादारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आईएसएफ का कैंप तो इसी तरह जारी रहेगा। आईएसएफ के जो लोग हैं वो डटे हुए हैं, वो किसी सूरत भी कैंप तब्दील करने का, कैंप हटाने का वहाँ से नहीं इरादा रखते। लेकिन आईएसएफ की क़यादत को अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के इन्वॉल्वमेंट के बाद तब्दील किया जाएगा तो ज़ाहिर है फिर आईएसएफ के जो लोग तब्दील होंगे वो खुद आकर ऑन रिकॉर्ड भी चीज़ें बात करेंगे, तो फिर इनके लिए मसला बड़ा ख़राब हो जाएगा। इसके साथ साथ जो रियासत है उसने एक बार फिर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा टाइट हाथ करने के लिए इकदाम करने शुरू कर दिए हैं। आपको पता है कि हैदर सईद आज उनको पेश किया गया, उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। इसी तरह वसीम वजीर को उठा लिया गया है, अहमद नूरानी के 2 भाइयों को भी उठा लिया गया है। सोशल मीडिया पर जो बात करता है, जो भी आवाज़ उठाता है उसको उठा लिया जाता है। तो सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो उसमें जेआईटी जो वहाँ की हुकूमत है वो ये दावा कर रही है कि उसमें पीटीआई का मुलव्वस होने का इंकशाफ सामने आया है। जेआईटी ज़राए ने कहा है कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से पीटीआई की मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए हैं। उनका कहना था कि पीटीआई के अफराद से दौरान तफ्तीश जेआईटी ने इश्तियाल अंगेज मवाद जमा किया है। ये मवाद पीटीआई की क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों
और प्रोपेगेंडे का सबूत है। JIT ज़राए ने कहा है कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में PTI क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलविस पाए गए हैं। JIT फोरम फाल तौर पर मुजरिमों के खिलाफ कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयों की सिफारिश कर रही है। आपको याद होगा कि हम मुसलसल आपको बता रहे हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और PTI के अंदर से भी कुछ लोगों को यह तकलीफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान ले आए और उसको कंट्रोल कर लिया जाए। और PTI के अंदर इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोगों को यह टास्क दिया है कि वो अगर PTI के ये सोशल मीडिया अकाउंट जो है पाकिस्तान ले आए तो उनके लिए बड़ी आसानियां पैदा हो सकती हैं। वो टास्क कंप्लीट करने के लिए सलमान अकरम राजा को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर बड़े वाज़ेह तरीके से ये काम कर रहे हैं। इससे पहले रऊफ हसन ने भी ये बात जो है वो JIT के सामने जाकर बता दी थी, लेकिन उसके बाद अब ये मामला एक बार फिर सर उठाने लगा है और अब ये खबर सामने आई है कि एक बार फिर क्रैकडाउन होगा। तो खैर ये मामला इस तरह चलते रहते हैं और शुरू दिन से जो तकलीफ है वो सोशल मीडिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उससे मुतालिक ज़्यादा तकलीफ है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से यह खामोश करवा लिया जाए। अब उस खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खबर है और वो ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इसराइल का दौरा किया है। वो दौरा क्यों किया या क्या मकासद थे, उस हवाले से एक खबर मेरे सामने मौजूद है। पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने भी उसके ऊपर जो है वो अपना रद्द अमल का इजहार किया है। पाकिस्तान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने जुमेरात को हफ्तावार ब्रीफिंग में इसराइल का दौरा करने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ियों और मुहक्किकीन के वफ़द के बारे में लाइल्मी का इजहार किया है। वो ये कहते हैं कि वज़ारत ख़ारजा और हुकूमत पाकिस्तान को इस दौरे के बारे में कोई पेशगी इल्म नहीं था और ना ही इसकी तफसीलात मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हमारा इस दौरे से कोई ताल्लुक नहीं, हमें इस दौरे के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ही पता चला जो मेरे ख्याल में गुज़श्ता रोज़ शाया हुई थी। हमारे पास मालूमात का यही वाहिद जरिया है। यानी पाकिस्तान के सहाफ़ी जो है वो दौरा कर रहे हैं इसराइल का और दफ्तर ख़ारजा कह रहा है कि हमें इससे इल्म नहीं है। ये इसराइली मीडिया ने गुज़श्ता रोज़ ये रिपोर्ट किया था कि 10 अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तानियों के एक वफ्द को तल अबीब और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस का दौरा करवाया गया। इसराइल का दौरा करने वाले इस वफ्द में सहाफ़ियों और मुहक्किकीन के अलावा दीगर शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मौजूद थे। इस सहाफ़ी में जो लोग मौजूद हैं उसमें सबीन आगा नामी एक सहाफ़ी हैं और इसके साथ साथ इस्लामाबाद टेलीग्राफ से एक वाबस्ता सहाफ़ी हैं कसूर क्लासरा, कैसर अब्बास, शबीर खान, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले पीर मुदस्सर शाह भी शामिल थे। तो ये सहाफ़ी, इन सहाफ़ियों का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ये क्यों दौरा किया इन्होंने, इनका मकसद क्या था, कौन लेकर गया, लेकिन ज़्यादातर इनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान में वो इन इदारे से मुंसलिक हैं जो इंटरनेशनल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं और काम कर रहे हैं। इस दौरे का इंतज़ाम इसराइल के गैर सरकारी तंजीम शराका ने किया था जो इसराइल के एशियाई और मशरकी वस्ता के ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए काम करती है। शराका, जिसका मतलब अरबी ज़ुबान में शराकतदारी है, एक गैर सरकारी तंजीम है जिसे 2020 में इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के लोगों ने इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत के बाद कायम किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इस हवाले से ये कहा कि वहाँ मौजूद या जाने वाले अफराद के बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है सिवाय एक फ़र्द के जिसने ट्वीट किया, हम नहीं जानते कि वहाँ कौन थे। इस शराका से मुतालिक जो है वो एक और खातून है, पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून अलीला अली ने, जो शराका के साथ इस दौरे के शरीक मुंतज़िम थी, एक इंडिपेंडेंट उर्दू को यह बताया कि दौरे के इंतज़ाम अमरीकी मुस्लिम एंड मल्टी फेथ विमेंस एम्पावरमेंट कौंसिल की पाकिस्तानी निजात अमरीकी ख़वातीन रहनुमाओं ने शराका के साथ मिलकर किया था, जो अरबों और इसराइल के दरमियान अमन को फ़रोग़ देने के लिए एक तख्लीक है। यानी इसराइल जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात और अरब ममालिक के साथ मिलकर एक NGOs, मुख्तलिफ NGOs जो है वो काम कर रही हैं जिनका मकसद इसराइल के साथ जो ताल्लुकात है उसको बहाल करना है। इसराइल से मुतालिक जो पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर और पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक नज़रिया है उसके ऊपर हिट करना है और उस नज़रिए को ख़त्म करने के लिए इस तरह के लोग, ख़ासतौर पर सहाफ़ी जो हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है तो ताकि वो वहाँ के दौरा करें और उनके बाद वो अपनी राय आमा जो है वो बनाने में उनके लिए आसानी हो और वो एक ओपिनियन मेक कर सकें कि इसराइल को अगर पाकिस्तान तस्लीम करता है तो उसके क्या फ़वाइद होंगे और उसका कोई इतना बड़ा नुकसान भी नहीं होगा। तो ये इन तमाम लोगों का मकसद है और इस हवाले से पाकिस्तान के जो बड़े ताकतवर लोग हैं वो भी ये तस्लीम कर किए बैठे हैं और ऑलमोस्ट वो ये कहते हैं अपनी महफिलों के अंदर कि इसराइल को अगर पाकिस्तान तस्लीम कर ले तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी। अगली व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।